हेलो बच्चों, वागलिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम साहित्य सागर के पद्य भाग के 4th लेसन, जिसका नाम है वह जन्मभूमि मेरी, की रीडिंग करके इसकी व्याख्या को समझेंगे। इस कविता के रचयिता श्री सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। श्री सोहनलाल द्विवेदी का जन्म सन 1905 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ। 1938 से 1942 तक ये दैनिक राष्ट्रीय पत्र अधिकार का लखनऊ से संपादन करते रहे। द्विवेदी जी ने बालोपयोगी कविताएं भी लिखी हैं। द्विवेदी जी के काव्य में गांधीवाद, राष्ट्रीय जागरण, भारत की गरिमापूर्ण संस्कृति, ग्राम सुधार, हरिजन उद्धार और समाज सुधार का स्वर मुखरित हुआ है। द्विवेदी जी की भाषा सरस तथा ओजपूर्ण है। 1988 में इनका निधन हो गया। बच्चों चलिए अब कविता पर चलते हैं। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। बच्चों इन पंक्तियों का अर्थ अब इस प्रकार से है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है, कि यही भूमि मेरी जन्मभूमि है और यही मेरी मातृभूमि है। हमारे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जिसे देखकर लगता है कि ये आकाश को छू रहा है। भारत के निचले हिस्से में हिंद महासागर है, जिसे देखकर लगता है कि ये भारत के चरणों में निरंतर झूम रहा है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है। हमारे देश में गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां बह रही हैं। इन नदियों का सौंदर्य भी देखने योग्य है, जो हमारे देश में लगातार प्रवाहित हो रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इन्हीं कारणों से भारत की भूमि पुण्य भूमि है। यहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ है, जो सोना उगलती है, इसलिए यह मेरी स्वर्ण भूमि है। इस धरती में हमने जन्म लिया है, इसलिए यह हमारी जन्मभूमि है, और एक माँ के जैसे ये हमें पालती है, इसलिए यह हमारी मातृभूमि है। अब इसकी सही व्याख्या इस प्रकार से है। प्रस्तुत कविता में कवि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य एवं उसकी महानता का उल्लेख कर रहा है। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय की ऊंचाई को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह आकाश को छू रहा हो। हमारे देश के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर को देखकर ऐसा लगता है मानो वह भारत के पैरों के नीचे निरंतर झूमता रहता है। हमारे देश में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियां प्रवाहित होती रहती हैं, जिनमें निरंतर लहरें उठती रहती हैं। इन नदियों का सौंदर्य भी देखने योग्य है। भारत की इन्हीं विशेषताओं के कारण भारत पुण्य भूमि कहलाता है। भारत भूमि की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है। यहाँ फसलें खूब होती हैं, अर्थात यहाँ की धरती सोना उगलती है, जिसके कारण इसे स्वर्ण भूमि कहा जाता है। भारत भूमि में हमने जन्म लिया है, इसलिए यह हमारी जन्मभूमि है, और यह माता के समान हमारा पालन पोषण करती है। यह हमारी मातृभूमि है। चलिए अब अगली पंक्तियों पर चलते हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियां चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, अमराइयां घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। बच्चों इन पंक्तियों का अर्थ अब इस प्रकार से है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियां चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। भारत की पहाड़ियों से अनेक झरने निकलते हैं। इन पहाड़ियों की झाड़ियों में चिड़ियां मस्त होकर चहचहा रही हैं। अमराइयां घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। भारत में आम के बाग बहुत हैं, और बसंत के मौसम में आम पर बौर आता है तो कोयल की मधुर कूक सुनाई पड़ती है। मलयाचल पर्वत से आने वाली पवन बहुत ठंडी और मंद है, जो तन मन को प्रसन्नता से भर देती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। भारत के लोग धर्म में आस्था रखते हैं, इसलिए यह धर्म भूमि है, और यह धरती कर्म करने की प्रेरणा देती है, इसलिए यह कर्म भूमि है। यही मेरी जन्मभूमि है और यही मेरी मातृभूमि है। इसकी व्याख्या अब इस प्रकार से है। भूमि की प्राकृतिक विशेषताओं की ओर संकेत करता हुआ कवि कहता है कि भारत की पहाड़ियों से अनेक झरने निकलते हैं। यहाँ की झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाट सुनाई पड़ती है। जहाँ जगह जगह आम के बाग हैं, जिनमें वसंत ऋतु में जब आम पर बौर आता है
तो कोयल की कूक सुनाई पड़ती है। मलयाचल पर्वत से आती हुई हवा शीतल, मंद तथा सुगंधित है। वह सभी को प्रसन्नता से भर देती है। भाव यह है कि दक्षिण भारत के पर्वतों से आने वाली वायु सभी को उल्लसित कर देती है। भारत भूमि में धर्म का बोलबाला है, अर्थात यहाँ के निवासी धर्म में आस्था रखते हैं, इसलिए इस भूमि को धर्म भूमि कहा जाता है। यह धरती कर्म भूमि भी है, क्योंकि यह कर्म करने की प्रेरणा देती है। यह हमारी जन्मभूमि और मातृभूमि है। चलिए अगली पंक्तियों पर चलते हैं। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मे जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ अब इस प्रकार से होगा। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मे जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। भारत की भूमि पर ही राम ने जन्म लिया था और इसी भूमि पर सीता का जन्म हुआ था। यह वही भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। भारत की धरती पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और उन्होंने हमारे देश की कीर्ति को दूसरे देशों में फैलाया और संसार को दया का मार्ग दिखाया और ज्ञान का दीपक दिखाकर सबको सही मार्ग दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इन्हीं कारणों से यह भूमि युद्ध भूमि के समान है तथा यह महात्मा बुद्ध की भूमि है। यही मेरी जन्मभूमि है और यही मेरी मातृभूमि है। चलिए अब इसकी व्याख्या इस प्रकार से है। भारत भूमि की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कवि कहता है कि इसी भूमि पर श्री राम ने जन्म लिया और इसी भूमि पर जनक नंदिनी सीता ने भी जन्म लिया। यही वह भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया था। भारत की पवित्र भूमि पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने देश का सुयश दूर दूर तक फैलाया। गौतम बुद्ध ने अहिंसा का संदेश दिया, दया का मार्ग दिखाया और ज्ञान का दीपक दिखाकर सभी को सही मार्ग दिखाया, जो भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी फैला गया। कवि कहते हैं कि भारत भूमि युद्ध भूमि के समान है। यह महात्मा बुद्ध की भूमि है। यह हमारी जन्मभूमि है और मातृभूमि है। बच्चों, इस तरह से ये कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा करती हूँ कि आपको ये पंक्तियों का मतलब समझ में आया होगा, इनकी व्याख्या सही से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।